हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। और शिजा हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम हो रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा जो भी है हमारे साथ उन सबको हमारी क्लास में खुशामदीद वेलकम। हाफिज़ अब्दुल्ला हैं, अस्सलाम वालेकुम हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सो होपफुली आप ब्रेक के बाद आ गए होंगे अब। सो मैथ की क्लास का ब्रेक हो जाता है ना आपका, लकी पीपल, या आपको मैथ में ब्रेक मिल जाती है। चलें जी। सो जो इसके अलावा भी हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, जो भी आप लोग लिखते हो। सो चले जी, हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना ज़ाया करते हुए, क्योंकि हमने 6:30 ख़त्म करना है सब कुछ। सो टाइम ज़ाया नहीं करना। सो आज हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा हमने पढ़ना है आइसोमेरिज्म। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में हम सारे फार्मूले नहीं करेंगे आज, हम 10-10 फार्मूले याद करेंगे। हम एक ही दफ़ा भर नहीं लेंगे अपने दिमाग को, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंसर्ट करेंगे। मतलब एक ही दफ़ा चीज़ नहीं भर लेते, पहले भरते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर नई चीज़ हम डालते हैं। तो हम बिल्कुल उसी तरह से एक्ट करने वाले हैं अपने दिमागों के साथ भी। पेज नंबर है 123 to 125। लेकिन उससे पहले मुझे आपके चाहिए नोटबुक्स, क्योंकि हमने जब आइसोमेरिज्म पढ़ना है, आइसोमर्स बनाने हैं, और आइसोमर्स तो ढेरों ढेर बनते हैं किसी भी चीज़ के। होमवर्क और क्लास वर्क बहुत ज़्यादा है आपका, इसलिए हमें आपकी प्रेजेंस बहुत 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 चाहिए। ठीक है जी, चलें जी, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिफरेंट क्लासेस हैं, 3 मेन क्लासेस तो आपको पता होंगी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। ठीक है, सो देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। सो ओपन चेन है, एसाइक्लिक, न्यूक्लियोस चेन है, साइक्लिक। चलें, ओपन चेन की बात करते हैं। सिंपल स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। जैसा कल हमने रिफॉर्मिंग में किया, स्ट्रेट चेन थी, उसकी हमने ब्रांचेस बना दी रिफॉर्मिंग में। ऐसा ही था ना, ट्राईमिथाइल पेंटेन, कुछ याद होगा, जिसको हमने 100 नंबर दिया था ऑक्टेन का। ऐसे ही है ना, नहीं याद तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेंगे आज दोबारा से हम। ठीक है, सो हमारे पास है स्ट्रेट चेन और उसके बाद है ब्रांच चेन। फॉर एग्जांपल यही स्ट्रक्चर है, यही ऑक्टेन है, इसी हमने ब्रांच बना दी इस तरह से। ठीक है, ये कल वाले लेक्चर में भी सेम यही एग्जांपल थी। दोबारा एक एग्जांपल को इसलिए लिया जाता है ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। अब देखो, ये रिफॉर्मिंग में भी थी, ये क्लासिफिकेशन में थी, आप इसको आइसोमेरिज्म में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आपने ये परेशान नहीं होना कि हमें इतनी सारी चीज़ें याद कैसे होंगी। आप एक चीज़ को लो, आप उसको 3-4 में लिखो, लेकिन हाँ, पेपर में कभी ये मत करना। पेपर में अगर आपने एक एग्जाम्पल लिखा है तो आप इसका एक और कार्बन बढ़ा दो। ठीक है, एक इसका कर लिया, एक और कार्बन बढ़ा के एक नई एग्जाम्पल बना लो। ठीक है, सो रेपिटेशन कम किया करें, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है यार इसने एक ही तो फार्मूला याद किया जो हर एक में लिखा है, तो वो हमने इंप्रेशन नहीं देना है। क्लियर? सो हमारे पास क्लोज चेन में आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही एलिमेंट है, जैसा ये देखो, इन सब में कार्बन ही है, इन सब में कार्बन ही है, इन सब में कार्बन ही है। ठीक है, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन्स एंड रिजेंबल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वाइल हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें डिफरेंट आ सकता है कार्बन के अलावा। इसमें देखो ऑक्सीजन है, सल्फर है, अमाइन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है। सो ये डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछ लें, क्लियर है तो भी बता दें। देन आता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जैसा साइक्लिक हमने पढ़े हैं, मतलब आपके पास सिंपल सिंगल बॉन्ड के साथ है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है, सिंगल बॉन्ड के साथ है। एरोमेटिक वो है जिनके अंदर बेंजीन रिंग है। ये इसकी मेन निशानी है कि इसके अंदर बेंजीन रिंग लाजमी प्रेजेंट होगा। और बेंजीन रिंग क्या है? इट्स बेसिकली साइक्लोहेक्सेन। साइकिल है 6 कार्बन्स का, अलॉन्ग विद ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। ठीक है, और ये इंडीन है। सो जिन्होंने इंडीन पढ़ा उनको वो भी याद होगा, जिस तरह मैंने आज बायो में एग्जांपल दी थी आपको, किसकी यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, दरमियान में हमारे पास कार्बन था, नाइट्रोजन कार्बन याद है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर था ना कुछ। सो ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए हम बायो और केमिस्ट्री को बहन भाई कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप, जो आज हमारा मेन पर्पस है आपको पढ़ाने का, 10 फंक्शनल ग्रुप करने हैं। अच्छा 10 नहीं है, 8 होते हैं, 8 कर लें। ठीक है, लेकिन मैंने 10 पढ़ाने हैं, 10 से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बाकी कल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपकी बेसिक चीज़ है। आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में यही फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग से चैप्टर है, कीटोन्स एल्डिहाइड्स का अलग से चैप्टर है, ऐसे ही है ना। देन एल्कोहल्स का अलग से चैप्टर है, क्लोरो कह रही हूँ, खुद भूल गई, हेलोजन्स का अलग से चैप्टर है, हेलोकार्बन्स का।
हम इसलिए इसको फोकस करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, लेकिन इनको अच्छे से याद करेंगे। और मुझे याद है कि मैंने जब इसको याद किया था तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको लिख लिख के प्रैक्टिस की थी। आपने भी इसको लिख लिख के याद करना है। आई गॉट रियली गुड मार्क्स। जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है ये तो आती ही प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस ना करते तो फिर आपको नहीं आ सकती है, ठीक है। सो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, एटम और ग्रुप whose presence imparts specific properties to organic compound, जो के लिए स्पेसिफिक है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सिंगल बॉन्ड में आप एडिशन नहीं कर सकते हो, डबल बॉन्ड में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है ना एक और चीज़ को ऐड करने की, इसके पास नहीं है। इसका मतलब है जो फंक्शनल ग्रुप है, ओके, we have two queries. Number one is from शिजा। मैं फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा डीपली बता दें, बिल्कुल मैं डीपली बताऊंगी, डोंट वरी, क्योंकि ये मैंने आपकी बेस बनानी है। यहाँ पे मुझे आगे सारे चैप्टर पढ़ाने हैं, मुझे नोमेनक्लेचर करानी है, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो फिर मैं आगे आपको कैसे पढ़ाऊंगी। देन आपके पास हाफिज अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं हेट्रो मीन डिफरेंट, सॉरी, होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। लिख लो कहीं पे, ये आपके पास दोबारा वर्ड यूज होंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? वो ग्रुप ऑफ एटम्स, वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, बिकॉज दे आर केमिकली फंक्शनली पार्ट। फंक्शनल मतलब मेन रोल वाले, मेन रोल जो प्ले करते हैं उनको हम फंक्शनल कहते हैं। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइन ऑर्गेनिक फैमिली एंड फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। अब आप खोलें अपनी बुक्स का फंक्शनल ग्रुप खोलें, ठीक है, मैं भी खोलती हूँ, आप भी खोलें। मेरे पास है पेज नंबर 127। आई डोंट नो आपके पास कौन सा पेज नंबर है, आपके पास भी 127 ही होगा। जो मेरे पास बुक है उसका एडिशन लास्ट ईयर का है, 18-19 का एडिशन है। अगर किसी पास 19-20 और वो डिफरेंट है तो वो भी हमें बता दे कि हमारे पास डिफरेंट पेज है, अदरवाइज इट्स 127, ठीक है। आपने ये पेज खोल लिया क्योंकि मैंने ये भी डिस्कस करना है, ठीक है। चलें, हमने कितने करने हैं? 8 से ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी बाद में कर लेंगे। नंबर 1 इज़ योर अल्केन। सिंपल, ये तो याद करने की भी ज़रूरत ही नहीं है आपको, ऐसे ही है ना। सिंगल बॉन्ड, अल्कीन, अ डबल बॉन्ड, अल्काइन, अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 3 हो गए, 3 तो अभी हो गए। अब हमने 5 एडिशनल करने हैं, ठीक है। ओके, 127 पेज है, ठीक है जी। चलेंगे, 5 और करने हैं, आसान वाले करते हैं, सारे नहीं करेंगे। आपके पास एक हैलोजन ग्रुप होगा, मतलब आपके पास चेन है, उसके साथ X लिखा हुआ है, हेलो ग्रुप लिखा हुआ है, हैलोजन कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स है। हैलोजन जो 7A के एलिमेंट्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये आप हेलो ग्रुप में आएंगे। जब भी किसी चेन के साथ हैलोजन लगा हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, उसके साथ क्लोरीन लगा है, क्लोरोमीथेन, उसका ब्रोमीन लगा है, ब्रोमोमीथेन, इथेन है हमारे पास, उसके साथ क्लोरीन लगा है तो क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, इसे अल्कीन है, क्लोरोइथीन, ब्रोमोइथीन, क्लोरोइथाइन, ब्रोमोइथाइन, ठीक है। ये आपके हो गए 4 ग्रुप, ठीक है, डबल, सिंगल, ट्रिपल, एंड हैलोजन, 4 हो गए। नेक्स्ट है आपके पास इजी वाला ग्रुप है नेक्स्ट आपके पास OH ग्रुप, ठीक है, दैट इज योर अल्कोहल ग्रुप। ऐसे ही है, अल्कोहल ग्रुप है, तो इसकी नेमिंग भी कहाँ से होगी? ओल से। मीथेन से बनेगा मैथानॉल, इथेन से बनेगा एथानॉल, और ग्रुप कौन सा होगा? OH, ठीक है। जबकि 5 ग्रुप हो गए हैं। OH के साथ अल्कोहल है, मैथानॉल, एथानॉल, ब्यूटानॉल और जो भी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इस पर पूरी केमिस्ट्री आपकी बेस करती है, ठीक है। देन आपके पास हम इसी से रिलेटेड चलेंगे। अगर आप अपनी बुक के मुताबिक देखो तो आपके पास अमाइन ग्रुप है, ऐसा ही है, जिसमें आपके पास NH2 लगा हुआ है, दिस वन ग्रुप अमाइन, सिंपल NH2 ग्रुप।
जो हम बायो में भी कर चुके हैं, किया है ना। आज हमने अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स में, ठीक है, अमाइन ग्रुप है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम अमाइंस ही बोलते हैं। लाइक हमारे पास है, लाइक डिफरेंट होते हैं, तो हम इसको इतना, ये और ये और ये अमाइन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है कितने हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन है। क्लियर, अमाइन हम इनको नाम देते हैं। देन आपके पास, सो आई कैन सी इट्स नॉट हियर, इसी अमाइन ग्रुप के साथ है, R के साथ आपने डबल बॉन्ड बनाया NH। सो ये हमारे पास अब डबल बॉन्ड है, सो डबल बॉन्ड में हम अमाइन नहीं यूज़ करेंगे, हम इमीन यूज़ करेंगे, IMINE, इमीन, ठीक है, इमीन यूज़ करेंगे, अमाइन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। तो अभी हमने कितना किया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अ ट्रिपल बॉन्ड, अ हेलोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप, इमीन ग्रुप। कितने हो गए हमारे पास ये, 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया बस। हमने एक और करना है जो आपकी बुक के मुताबिक है ईथर लिंकेज, ठीक है। ईथर लिंकेज कैसे बनता है, ईथर लिंकेज बनता है R ग्रुप, O इन अ सेंटर एंड R ग्रुप। अब ईथर के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, ईथर को हम अलग तरह से नाम देते हैं। लाइक हम कहते हैं डाई इथाइल मिथाइल ईथर, एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे मिथाइल है, उसको ईथर कह रहे हैं। दोनों इथाइल है, डाई इथाइल ईथर, दोनों मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर, एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे प्रोपाइल है, तो आप उसको कह रहे हैं इथाइल मिथाइल प्रो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम इथाइल क्यों बोल रहे हैं, इथाइल बोल रहे हैं, YL क्यों है। YL किसी भी अल्केन में से, किसी भी अल्केन में से -1 हाइड्रोजन इज YL। किसी भी अल्केन में से -1 हाइड्रोजन इज YL। फैजान कह रहे हैं मैम ज़रा डीपली समझाएं प्लीज़। इससे ज़्यादा डीपली क्या समझाऊं, 8 ही करने हैं हमने बेटा। हमसे पूछ लो इसका और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे, मैं उसका स्पेसिफिक कर लूँगी, लेकिन ये 8 हम आज कर रहे हैं। हमने अल्केन किया जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, जब कभी डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन में हम उसको ईन बोल रहे हैं अल्कीन, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है हम उसको आइन बोल रहे हैं YNE, ठीक है। YL में कब बोल रही हूँ मैं, जैसे अभी मैंने ईथर में बोला था, इथाइल मिथाइल ईथर बोला था ना मैंने, सो YL बोल रही हूँ। सो मैंने वो एक्सप्लेन किया YL क्या है, जब भी किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए। फॉर एग्जांपल CH4 था, CH3 ग्रुप किसी के साथ अटैच है, तो मैं इसको इथाइल बोलूँगी, इथेन नहीं बोलूँगी, ठीक है, ये मैंने बताया है। और उसके बाद हमने हैलोजन ग्रुप किया, जब कोई भी हैलोजन ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन में से अटैच हो, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगा, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथीन, ब्रोमोइथाइन, प्रोपाइन, ठीक है। OH ग्रुप है, मेथनॉल, एथेनॉल, ब्यूटानॉल। देन आपके पास अमाइन ग्रुप है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली अमाइन ग्रुप का नाम दोगे। अगर यही नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है तो आप उसको अमाइन नहीं कहोगे, आप उसको इमीन कहोगे, ठीक है। शिता कह रही है मैम आज हम 8 की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। जी बिल्कुल 8 ही करने हैं आज हमने, हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं। और क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं। जब तक आप 8 की प्रैक्टिस कर लो, ये 8 जो है ये बेसिक हैं। उसके बाद जो कल वाला ग्रुप है ना, कल वाला हम ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप का करेंगे, ये वाला ग्रुप करेंगे कल, जिसकी जो बेसिक जो सेंटर वाला होगा वो C डबल बॉन्ड O होगा। ये कल हम करेंगे, ये हम आज नहीं करेंगे। सो डोंट वरी कि हमने बाकी नहीं किए, सिर्फ ये 8 का आप अपना बेस बनाओ पहले कि ये 8 हमने करने हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करवाऊँगी, ठीक है। कल हम करेंगे बाकी के 8, जिसमें C डबल बॉन्ड O जो होगा वो प्राइमरी जो हो दरमियान वाला होगा, जो बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म पे आते हैं, और अब कॉपी पेन से निकालें। आइसोमर्स आपने बनाने हैं, मैंने नहीं बनाने हैं। आपने मुझे पिक्स सेंड करनी है, क्यों, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बिल्कुल पिक्स बना कर मुझे सेंड करोगे। आइसोमर्स का आपकी पूरी असाइनमेंट है। सो क्वेश्चन, सॉरी, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसो सेम, मर्ज मीन यूनिट, सेम यूनिट्स, सेम यूनिट्स हैं, सेम फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंटली अरेंज हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके कमरा है, आप उसकी सेटिंग चेंज कर लेते हो ना,
कभी बेड उठा के यहाँ रखते हो, कभी वहाँ रखते हो, कभी बेड निकाल देते हो, वो जो मैट्रेस है उसको ज़मीन पे बिछा देते हो। सो जो आपका रूम है और उसके अंदर की चीज़ें हैं निकालना नहीं, वहीं पे रखना, ठीक है। जो रूम की चीज़ें हैं वो क्या है, वो आपका एक आइसोमर है। उसकी आपने सेटिंग चेंज कर दी तो उसका दूसरा आइसोमर बन गया, और तरह से सेटिंग कर दी, तीसरा आइसोमर बन गया। ये है आपके पास आइसोमर, ठीक है। चीज़ें वही हैं, पोजीशनिंग चेंज है, उसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं पेंटेन से। पेंटेन हमारे पास क्या है, सीधी चेन भी है एंड पेंटेन, ठीक है। कोई एक ब्रांच भी है और एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी हैं। पकड़ लो कॉपी पेंसिल, आपने बनाने हैं 5 कार्बन बनाओ एक ही लाइन में, सिंगल बॉन्ड के साथ, एन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड के साथ 5 कार्बन बनाओ, ठीक है। और उसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पूरे कर दो। एक कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता और एक हाइड्रोजन 1 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। जल्दी से बनाओ और उसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। कर लिया। दूसरा आप कैसे बनाओगे, दूसरे में आप ऐसे करोगे, इस तरह हमने 4 बनाए, 1 2 3 4, और एक आपने ये चेन बना दी। इसके ऊपर आपने चेन नहीं बनानी, इसके ऊपर चेन नहीं बनानी, मिडल वालों पे बनानी है। कॉर्नर वालों पे कभी भी आपने ब्रांच नहीं, नॉट चेन कह रही हूँ, ब्रांच, मिडल वालों पे आपने ब्रांच बनानी है। कॉर्नर पे आपने कभी भी ब्रांच शो नहीं करनी है, ठीक है। ये यहाँ पे डालो, ब्रांच हमेशा मिडल वालों पे बनती है, कॉर्नर वालों पे नहीं बनती। कर लिया। अब इसके हाइड्रोजन पूरे करो, हाइड्रोजन पूरे करो या इसकी वैलेंसी पूरी करो। एक कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाने हैं आपके। जैसा ये कार्बन है, 1 2 3 इसके ऑलरेडी बने हुए हैं, तो एक ही हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्लियर? क्लियर होगी बात मेरी? नहीं हुई क्लियर तब भी बता दो, क्लियर होगी फिर भी बता दो। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में आपने कार्बन बनाया सेंटर में, यहाँ 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 हर जगह कार्बन लगा दिया। अब हर कार्बन की आपने वैलेंसी पूरी करनी है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, सिवाय इसके, क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 बने हुए हैं। अब बाकियों के आप 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दो, सिंपल। इन सब का एक एक है ना, इसका मतलब है सबके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तभी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना, ठीक है। समझ आ गया तो बता दो, नहीं समझ आया तब भी बता दो। पार्टिसिपेशन करो, मुझे नहीं समझ आ रहा, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, वैसे बताएं मुझे। चले उसके आगे मैं आगे बोल देती हूँ। आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इफ कंपाउंड है मोर देन 1 कार्बन, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीजेज। डेफिनेटली यहाँ पे 6 चेन लगी होती तो ये कार्बन यहाँ भी दूसरे तीसरे चौथे 5वें लग सकता था ना। 6 अगर कार्बन होते तो वो कोई भी पोजीशन ले सकता था। क्लियर मैम? क्लियर मैम, शिजा ने कहा है और मोहम्मद माज ने कहा है क्लियर, सो गुड। चलें जी, हो गया। अब आते हैं अगले आइसोमर्स पे। अब आइसोमर की टाइप्स हमने पढ़नी है। आइसोमर्स की पहली टाइप है चेन। पहले आपने एग्जांपल किया चेन चेंज हो सकती है। ये चेन है इसकी लॉन्ग वन, दिस इज पेंटेन। ये अब मैं आईयू पैक आपको बता रही हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयू पैक, ठीक है। ये पेंटेन है, इसकी जो चेन है वो क्या है आपके पास, वो ब्यूटेन है, और इसकी जो चेन है वो आपके पास प्रोपेन है। सो दिस इज चेन आइसोमरिज्म। कार्बन नंबर इक्वल है, हाइड्रोजन नंबर इक्वल है, बट देयर चेन इज डिफरेंट। पेंटेन 5 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन है, और प्रोपेन 3 कार्बन की चेन, ठीक है। दिस इज चेन आइसोमरिज्म। This type of isomerism arises due to difference in nature of carbon chain. For example, pentene कह रही हूँ, pentane have 3 isotopes. हाँ, एक डबल बॉन्ड होता तो pentene बन जाना था। क्लियर हो गया? अगला, इतना क्लियर हो गया तो बता दो फिर पोजीशन आइसोमर बता दो। पोजीशन वो है जो मैं आपको ये कह रही थी कि अगर 6 का आपके पास चेन है तो वो दूसरे तीसरे चौथे 5वें किसी पे भी लग सकता है। जरूरी नहीं वो दूसरे पे लगे, जरूरी नहीं वो तीसरे पे लगे, ठीक है। कॉर्नर्स पे नहीं लगाना, बस कभी भी आपने ब्रांच को कॉर्नर पे नहीं लगाना, बस इतना आपने याद रखना है पोजीशन वाले में। सो इतना क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, नहीं क्लियर हुआ फिर भी बता दें, ठीक है। क्योंकि मुझे बताएं ज़रूर समझ आया नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आपको पूछ रही हूँ बार बार, इरिटेट नहीं होना कि बार बार पूछ रही हैं। चलिए जी, पोजीशन आइसोमर है आपके पास। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन, ठीक है। जैसा अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी एग्जांपल, OH ग्रुप है, ओल ग्रुप है।
अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 चेन है, मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, 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 मैं चेंज कर सकती हूँ ना इसकी पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज योर पोजीशन आइसोमरिज्म। ओके, शीजा कह रही है मैम 5 कार्बन्स की है चेन तीनों में। ओके शीजा, देख लेते हैं, 5 कार्बन की चेन नहीं है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा वो आपने पूछ लिया, बाकियों को भी क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट चेन हमेशा स्ट्रेट होती है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, स्ट्रेट होती है चेन हमेशा। क्या ये चेन स्ट्रेट है? नहीं, इसमें तो एक शाख लगी हुई है, एक ब्रांच बनी हुई है। सो ये 5 कार्बन की चेन नहीं है, ये 4 कार्बन की चेन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 5 कार्बन है, इसलिए इसको आइसोब्यूटेन कहा है। ये इसका कॉमन नेम है, आईयूपैक नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, मैं आईयूपैक के मुताबिक बता रही हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में आपको बता रही हूँ कि वो इसको पेंटेन नहीं कहेंगे, वो इसको ब्यूटेन के साथ एक ब्रांच कहेंगे और इसको प्रोपेन के साथ 2 ब्रांचेस कहेंगे, ठीक है। सो चेन हमेशा स्ट्रेट होती है। क्लियर? चलो जी, फिजान ने कह दिया क्लियर है मैम। अभी हम पोजीशन आइसोमर की बात कर रहे थे। ओके, पोजीशन आइसोमर था कि आप इसको किसी भी पोजीशन पे लगा दो, कोई भी ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, मैं यहाँ क्लोरीन लगा देती हूँ, मैं यहाँ क्लोरीन लगा देती हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है ना। मैंने क्लोरीन यहाँ लगाई, तो दिस इज योर पोजीशन आइसोमर। आप अपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बदल सकते हो, बट द फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम फंक्शनल ग्रुप होगा डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक है। ओके, शीजा ने कहा कि ओके थैंक्स मैम, क्लियर हो गया कन्फ्यूजन। गुड, अभी क्लियर हो गया। पूछ लिया करे क्वेश्चन, अच्छा होता है। आगे हमने पढ़ना है, बुनियाद बनानी है पहले। चलें जी, फंक्शनल ग्रुप बदल सकता है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, नंबर ऑफ सल्फर, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है ना। कार्बन नाइट्रोजन के अलावा डेरिवेटिव्स भी तो हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जिस तरह ये है अल्कोहल, ये हमने आज पढ़ा है ना, और ये ईथर भी पढ़ा है। दिस इज डाई मिथाइल ईथर, दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, डाई मिथाइल ईथर। ये आज हमने एक फंक्शनल ग्रुप किया है। सॉरी। सो इसमें अगर आप कार्बन देखो, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आता है टॉटोमरिज्म। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वन है। अगर पिछले तीनों क्लियर हो गया तो बता दो, फिर मैं आगे भी ये करवाऊँ, क्योंकि इसके बाद अभी हमने क्विज पे भी टाइम स्पेंड करना है। क्लियर? चलिए जी, टॉटोमरिज्म में क्या है? देयर इज शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। शरारती है ये, नॉटी है, नॉटी है। इसका जो प्रोटॉन है वो शरारती है, वो शिफ्ट हो जाता है इधर से उधर। सो यहाँ से क्या हुआ? ये शिफ्ट हो गया यहाँ से। ये आपकी प्रोटीन बनी हुई है, जिन्होंने आज हमारे साथ जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पे, उनके लिए ये है कि जिस तरह वो कहते हैं अमाइन ग्रुप है, ये प्रोटीन का ग्रुप है, ये प्रोटीन एक यूनिट है, अमाइनो एसिड है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे कभी कभी शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पे आ गई ना, यहाँ से वो निकल के, ये आपके पास टॉटोमरिज्म है, ठीक है। और ये ग्लूटाराइड बनाता है। इसका पूरा एक टॉपिक है आपका, आगे अमाइनो एसिड्स का एक चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके अंदर ग्लूटाराइड का एक टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट वन है। क्लियर मैम? ओके शीजा वेरी क्लियर मैम। बट मेटामरिज्म आ रही है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, डोंट वरी। ग्लूटाराइड क्लियर हो गया, हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है, सिंपल। मेटामरिज्म, चले जी, मेटामरिज्म क्या है? मेटामरिज्म ये है, यूनिट सेम है, मेटा शिफ्टिंग से है रिलेटेड, ठीक है, लेकिन जो उसकी आप कह लो चेन्स डिफरेंट है। एक साइड पे डिफरेंट चेन होगी, एक साइड पे डिफरेंट चेन होगी, ठीक है। अब चेन की बात याद रखना। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस साइड पे कितने कार्बन है? 1। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। और ये मैंने आपको कहा है, इसके कंपाउंड्स में आपको कल समझाऊंगी कार्बोनाइल ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन एक साइड पे 1 हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे दोनों की क्या है?
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इससे बड़ी चेन होती, फॉर एग्जांपल 6 की चेन होती, सो 6 की एक साइड पे एक साइड पे 5 हो सकते थे, एक साइड पे 2, दूसरी साइड पे 4 हो सकते थे, एक साइड पे 3, दूसरी साइड पे 3 हो सकते थे। सो जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता है आपके पास आइसोमर्स भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। इस तरह 8 होते तो आप इस तरह बना सकते थे ना, 1 7 2 5 3 4 4 8 है ना, मैंने गलत कर दिया, 4 4 बना सकते थे। जितने ज़्यादा कार्बन नंबर होते हैं उतने ज़्यादा आइसोमर्स होते हैं। सीधा कह रही है टॉटोमेरिज्म एक्सप्लेन कर दें, ओके कर देती हूँ बेटा, मेटामेरिज्म समझ लें। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। राय हमें कह रहे हैं क्लियर है, ओके गुड। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म सिंपल सा है, आपका जो हाइड्रोजन आयन है ना उसे टिका नहीं जाता एक जगह, ठीक है, वो नॉटी है, वो टॉटो है, ठीक है, नॉटी से रिलेटेड है टॉटो। सो ये नॉटी है, ये टिका नहीं जाता इसे एक जगह पे, तो ये शिफ्ट हो जाता है किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, ठीक है। एमी नहीं शिफ्ट होता, क्यों? इस कार्बन के पास नहीं गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके पास भाग जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं? वो जो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं, ठीक है। सो ये ज़रा स्ट्रॉन्ग है, ताकत रखता है, वो कहता है मुझे दे दे, ठीक, क्लियर हो गया? क्वेश्चन है पूछ लो। उसके बाद सिंपल सी सिस ट्रांस तो बड़ी आसान सी है। चलें कोई क्वेश्चन है पूछ लें, कोई कमेंट है पूछ लें जल्दी से। उसके बाद सिस ट्रांस देखते हैं। सिस सेम, सिस सेम, साउंड सेम है ना, तो सिस मीन सेम, सेम साइड पे प्रेजेंट हो एक ही यूनिट, तो वो क्या है? वो सिस है। 4 कार्बन है, ये स्ट्रेट चेन है, ये एक स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन है वो डबल बॉन्ड, इसलिए इसको ब्यूटीन कहा गया है, लेकिन ये सेम साइड पे प्रेजेंट है इसलिए हम इसको सिस कह रहे हैं, ठीक है। ये भी 4 कार्बन है, ये भी एक चेन है। एक चेन क्यों है? क्योंकि इनके साथ कोई और कार्बन नहीं लगा हुआ इधर उधर, लेकिन ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट ट्रांस, ठीक है। सिस मीन सेम, डिफरेंट मीन ट्रांस। मैम प्लीज साथ अंदर का मैकेनिज्म भी बताया करें। अंदर का मैकेनिज्म कौन सा है? जो ट्रांस में आता है, जो आइसोमेरिज्म कॉज करता है, जो मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ है। सो बेटा ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जब आप इनके रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे ना, पूरी केमिस्ट्री यहाँ पे है। सो सारी केमिस्ट्री एक दिन में ख़त्म नहीं की जा सकती है। आइसोमर बन क्यों रहे हैं वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। आगे रिएक्शन में पूरा पूरा आएगा, आपको पता लग जाएगा कि कभी कभी वो जो एक कार्बन की पोजीशन है वो ऑक्यूपाइड हो जाती है। जैसे आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो या सर्टेन एंजाइम होता है, वो उसको पहले से पकड़ के रख लेता है, वो रिएक्ट ही नहीं होने देता, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो फिर उसको दूसरे के पास जाना पड़ता है। ये इसका अंदर का मैकेनिज्म है, बट ये पूरा पूरा एक बहुत बड़े बड़े इसके रिएक्शंस हैं, इस वजह से डिस्कस नहीं करें। आगे चैप्टर्स में ये सारे रिएक्शंस आएंगे, तब आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट, ठीक है, बट एज अ रिजल्ट द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स आर स्टेशनरी। अब कभी कभी इसकी ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई होती है। अब होता क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग, और इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में इंटरेक्शन शो करने तभी तो पाई बॉन्ड बनता है ना। सो सिर्फ उसका जो पाथ है वो रोका जाता है, वो क्या होता है, वो रिजिड हो जाता है, वो अब जगह नहीं मिलती, तो वो उसको दूसरी पोजीशन पे जाके लगना पड़ जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज अपीयर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन नॉटी है, तो कौन सी आइसोमेरिज्म है आपके पास? कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ लें, पर न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछना, क्योंकि वो तो मैंने पूछ लिया ना आपसे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आया, वो पूछ सकते हो आप, सिवाय इसका जो आंसर है उसके अलावा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से मुझे आंसर्स बताएं कि इसका क्या 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 आंसर है। मैम ए, वाओ शिजा, बड़ी फास्ट सर्विस आपकी। मॉस ने भी कहा है गुड। तो जल्दी जल्दी से हमें बताएं कि क्या आंसर है फर्स्ट का, प्रोटॉन।
हाइड्रोजन नॉटी होगा, वो मूव करेगा इधर से उधर, तो उसकी कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, सिस ट्रांस, या कोई भी नहीं शो करेगा। नहीं करेगा तो सही, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं करेगा। टॉटोमेरिज्म, ओके, मोहम्मद फिजा ने कहा है, ठीक है जी। अभी मुझे जो देख रहे हैं मुझे उन सबके जवाब नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगी। आई स्टिक है, जल्दी से मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या। जब तक सब नहीं आंसर करेंगे अगले पे नहीं हम जाएंगे। टाइम होने वाला है, जल्दी से आंसर करें ताकि हम अगले को डिस्कस करें। इसका आंसर बता दें फिर हम। इसका आंसर है टॉटोमेरिज्म, क्योंकि फिर आपने कहना है कि मैम एक्स्ट्रा टाइम लग गया हमें, होता है ना ऐसे बच्चे कहते हैं क्लास में, मैम आज आपने इतने मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हमारे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म in which molecules have same molecular formula but different structural formula? चलिए इसका एक हिंट देती हूँ। सेम मोलेकुलर फार्मूला है तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब आप बताओ कि कौन सा होगा। बी, मेटामेरिज्म, ठीक है ठीक है। बाकी कहाँ चले गए? आंसर्स नहीं आ रहे आपके, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। ए है, सॉरी, हाउ ए नहीं है, ए तो मैं कह रही हूँ नहीं है, मोलेकुलर फार्मूला सेम है। ओके, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है डी, जो कि हमें मोहम्मद अली अवान ने आंसर दिया है डी। चले जी, दिस वन इज राइट। अगला था आइसोमेरिज्म इन डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्ड है आपके पास, देयर इज चेंज इन पोजीशन, तो फिर कौन सा है? जल्दी से बताएं आंसर काजी, वेरी फास्ट। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये आपने पिछले का आंसर दिया है या इसका आंसर दिया? ना आई एम कंफ्यूज्ड। नंबर लिख के आंसर क्या करें, 1A 2A 3A, इस तरह से आंसर दिया करें। मुझे नहीं पता लगता आप पिछले का आंसर दे रहे हैं अगले का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सेम होते हैं। कहाँ गए आप सब? मेरी तरह आप लोग भी बुक में कुछ ढूंढने लगे। मैं तो आपको होमवर्क देने का सोच रही थी, मैं तो इसलिए आपको बुक पकड़ी बैठी हुई, मुझे होमवर्क दें आपको दूँ। आंसर कह रहे ए, टॉटोमेरिज्म नहीं है जी। सी, ठीक है जी, सी शिजा ने हमें कहा ठीक है। चले आपको एक सिंपल सा होमवर्क देते हैं। आपने मुझे ऑक्टेन के आइसोमर्स बना के आपने पिक सेंड करनी है इसी के नीचे। ओके, आंसर काजिम का है सी, फिजाने का है सी, बिल्कुल ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने ऑक्टेन के आइसोमर्स बनाने हैं और मुझे इसी वीडियो के नीचे अपनी अपनी सबने असाइनमेंट सेंड कर देनी है, पिक बनाए और जल्दी से आप क्या करें कमेंट कर दें, ठीक है। अपलोड कर दें यहाँ पर ही इसी लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मत कीजिएगा या ग्रुप में मत कीजिएगा, पेज पे मत कीजिएगा, क्योंकि वो चेक नहीं होगा, जो यहाँ पे होगा ना वो चेक होगा, ठीक है। सो मौज खान ने हमें कहा सी, ठीक है जी। मोहम्मद अली हमें कह रहे हैं बी,
बी मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ऑक्टेन के आपने मुझे बना के इसी में आपने क्या करना है, मुझे भेज देने हैं अपनी असाइनमेंट जो कि है आपकी, आपने ऑक्टेन की क्या बनाने हैं, आइसोमर्स बनाने हैं। एक आइसोमर तो आपकी बुक में बना हुआ है, बाकी ज़रा बना के दिखाएं, ठीक है। तो बहुत ख्याल रखें, होमवर्क करें और देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा आइसोमर्स बनाता है, ठीक है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत ख्याल रखिएगा।